हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं ऋषु को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और ऋषु को स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं घर आई और अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं खा चुकी हूँ। प्याज के मैंने पराठे बनाए थे और चाय बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड खाना खा के गए और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। क्योंकि सुबह सुबह मुझे खाने का मन नहीं होता है तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय पराठे, क्योंकि और यही चीज़ें चल जाती हैं और तभी मेरा बहुत ज़्यादा फैट बढ़ रहा है। तो सुबह सुबह हो जाता है, जब फ्री हो जाते हैं तो फिर भूख भी लगाती है तो सोचते हैं ना कुछ खा लो, उसके बाद फिर काम करें। तो मैं रख के आती हूँ किचन में बर्तन। तो अभी मैंने रख दिए बर्तन। अब मैं किचन करूँगी अपना काम। और देखिए कितना फैला हुआ है बेड, क्योंकि सर्दी में ऐसा ही होता है। तो अभी मैं इनको बैग वगैरह जो भी मैंने निकाल के रखे हैं तो उनको मैं रख देती हूँ उठा के। और इन बैगों में मैं मुझे यही आराम रहता है कि आराम से इनको कपड़े फैलते नहीं हैं और जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। और कोई भी चीज़ निकालनी हो तो आराम से निकल आती है और फिर वापस रख दो तो फिर पूरे कपड़े नहीं फैलते हैं। पूरा उठाओ और निकाल लो तो अपने। अभी मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और जो भी इधर उधर फैले हुए हैं उनको रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि कोई कपड़ा ढूंढते हो वो मिलता नहीं है तो सारे कपड़े निकालने पड़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं इसकी हाफ वाली टी शर्ट ढूंढ रही थी, यूनिफॉर्म वाली। तो वो तो मैंने पैक करके रख दी, फिर मुझे बाद में याद आया कि मैं वो रख चुकी हूँ। और ये फुल वाली मैंने एक छोड़ रखी थी और वो भी इसका थोड़ा सा ना छोटा साइज दे आ गया था, तो इसकी वजह से फिर मैंने छोटा ही ले लिया था। तो वो अभी बन नहीं रही, क्योंकि वैसे सादा का वैसे पहना दो तो मैं पहना देती हूँ, अगर अंदर मैं इनर वगैरह डाल दूँ तो फिर नहीं पहन पाता है। तो इसकी वजह से मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कट वाली मिल जाए। और ऊपर से तो जैकेट वो होती है जो सूट ट्रैक सूट पहनाते हैं, तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि अभी इतना ज़्यादा ठंडी नहीं है, जैसे कोहरे वाली और वैसे ही ठंडी हो जाती है ना, तो उनमें तो मैं पहना देती हूँ। और अभी धूप भी हो रही है तो फिर बच्चों को धूप में बिठाते हैं थोड़ी देर तो पसीना आ जाता है, जैसे कि छुट्टी टाइम बच्चों को बिठा लेते हैं थोड़ी देर धूप में, तो फिर ये बच्चे पसीने में भीग जाते हैं। तो मैं फिर ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनाती हूँ, जैसे कि मैं गरम टी शर्ट डाल देती हूँ और ये मैं ट्रैक सूट पहना देती हूँ इसको। यहाँ तो मैंने कपड़े रख दिए अलमारी में सब सेट करके और अच्छे से अलमारी भी सही कर दी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा सुबह हो जाती है भागम भाग के कपड़े सारे फैल जाते हैं, खुद ही ख़राब होते हैं और फिर खुद ही को सही करने ही पड़ेंगे जब ख़राब हो जाते हैं। तो वही मैंने अभी थोड़े ही दिन हुए थे मैंने इसको सही किया था और दोबारा से फैल गई, क्योंकि विंटर में होता ही है कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं रखने को और फिर वो फैलते हैं बार बार, कहीं कुछ निकाला तो कोई कपड़ा फैल गया, तो इस तरह से होता है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़ों ही का काम सर्दियों में होता है। तो मैंने यहाँ पिलो वगैरह ब्लैंकेट सब फोल्ड करके और बाहर मैंने रख दिया। अब इसको मैं झाड़ देती हूँ बेड शीट को। और ये मैंने बर्म वाली बेड शीट अभी इस बार भी मैंने ली है, लेकिन दूसरा लिया मैंने कलर। तो अभी ये तो मैंने पिछली बार ली थी तो ठंडी थोड़ा सा बढ़ गई है तो मैंने फिर इसको भी डाल रखा है। और यहाँ ब्लैंकेट वगैरह मैं सब इसी पे रखूँगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि बेड पे ही रखना चाहिए। अब जब सर्दी आ जाती है तो सारे कपड़े बेड पे ही अच्छे लगते हैं, कि हल्का भी ब्लैंकेट हो और वैसा भी मोटा, जौन सा मन चाहे तो वो निकाल लो। तो इसकी वजह से फिर मैं बेड पे ही रखती हूँ। और इधर पिलो वगैरह मैं लगा देती हूँ अच्छे से, तो बेड साफ़ हो जाए तो लगेगा कि पूरा घर क्लीन है। नहीं तो फिर सुबह जो झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं तो उसमें ये लगेगा कि अरे कुछ नहीं किया अभी, क्योंकि बेड गंदा पड़ा रहे तो फिर यही लगेगा कि कुछ किया ही नहीं हमने। और ये मेरा जो कवर है ना इसका ब्लैंकेट कवर, ये मैंने अभी लिया है तो ये अभी अभी मैंने डाला ही है इसे। तो ये अंदर से ना वैसे फोल्ड सा हो जाता है, जैसे अंदर इधर उधर बहुत ज़्यादा खिसकते हैं। अच्छे तो लगते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अंदर ही इनको संभालते रहो कवर और ब्लैंकेट को तो ये डेली डेली में ही काम हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से कर दिया।
तो इसको अच्छे से सही करने के बाद मैं इसी पर रख दूँगी, क्योंकि मैं ब्लैंकेट अलग नहीं निकालती हूँ कि फिर इकट्ठा रखे रहते हैं, फिर ये लगेगा कि अरे अब इसको उठाना भी है, तो मैं इसी बेड पे ही रखती हूँ। अभी मैंने बेड वगैरह सही कर दिया। उसके बाद अब मैं कपड़े देखूँगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा फोल्ड करने को रखे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सूखते नहीं हैं। मैं धूप कम आती है तो उसकी वजह से सूख नहीं पाते हैं, 2 या 3 दिन लग जाते हैं सूखने में। कम क्या, मतलब मेरी तरफ आती नहीं है बालकनी में, एक भी बालकनी में नहीं आती है धूप। और 3 बालकनी है, दोनों रूमों की साइड है, हॉल में भी है, फिर भी बालकनी में धूप नहीं आती है किसी में भी। और अभी मैं कपड़े करूँगी, और झाड़ू पोछा मैं लगाई चुकी थी सुबह, और नहा भी लिया, पूरे रेडी वैसे फ्री हो गई। लेकिन यही डेली के जो काम होते हैं ना, डेली डेली वाले, वही करने हैं। अभी मेरी अलमारी भी फैली हुई है, तो देखेंगे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो फिर उसे भी कर देंगे। तो अभी चलती हूँ मैं बाहर। टॉवल गीली तो है थोड़ी थोड़ी सी, इसे बाहर डाल देते हैं तो हवा लग के टॉवल सूख जाएगी। तो अभी मैं आ गई बाहर। अब मैं इसको बाहर ही डाल दूँगी, क्योंकि अभी बाहर डाल दो तो फिर हवा लग के सूख जाती है, और नहीं तो अंदर तो ऐसे गीले गीले ही कपड़े पड़े ही रहते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हवा में अभी सूख रही हैं, और कुछ और ज़्यादा सर्दी हो जाएगी फिर नहीं सूखेंगी। तो अभी टॉवल डालने के बाद मैं आ गई किचन में। अब मैं बर्तन अपने सही कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह पूरा किचन साफ कर लूँगी। और सुबह खाना तो हो जाता है जल्दी जल्दी में, लेकिन और काम छूट जाते हैं, तो फिर रिशु को छोड़ने का भी टाइम हो जाता है, तो मैं बाद में ही करती हूँ आके। और यहाँ मैंने दूध रख दिया गरम करने, और क्योंकि साथ में ये भी होता रहेगा, और तेज करके साथ में पास में हो तो फिर दूध में तेज करके रख देती हूँ, और नहीं तो फिर स्लो स्लो में भूल भी जाते हैं, तो ऐसे कि किसी काम में लग गई तो ध्यान नहीं रहता है, दूध रखा गैस पे। तो मैंने सोचा कि अभी किचन में ही काम है, तो इसे भी मैं तेज करके कर लेती हूँ जल्दी से गरम। और इधर मैंने दूसरी गैस पे रख दिया चायदान, तो इसमें थोड़ी सी बची हुई चाय रखी थी, तो मैं इसे पी लूँगी। तो इसे मैंने गरम कर लिया, तो इसे भी मैं कर लेती हूँ पीने के लिए। और मेरा के बर्तन वगैरह तो हो ही गए हैं, और मैं धीरे धीरे साफ़ करती रहती हूँ, ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि अब ठंडा मौसम होता है तो इकट्ठे बर्तन है, पानी भी ठंडा आता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से फिर करने का मन नहीं होता है एक साथ सारे बर्तन करो साफ। तो इसी वजह से फिर मैं थोड़े थोड़े बर्तन धुल लेती हूँ। और यहाँ चाय मैं अभी ले लेती हूँ, और दूध भी मैंने दोनों ही रख दिए, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ दूध था तो वो मैंने सुबह किया था, लेकिन उस दूध को मुझे अभी जमाना है। मैं जमा दूंगी, क्योंकि जब एक्स्ट्रा का दूध बचा हुआ वो रहता है तो फिर मैं जमा देती हूँ, तो रायता वगैरह बन जाता है। तो दूध तो अभी ज़्यादा तेज़ हो गया था गरम, फिर मैंने थोड़ी देर रखा, उसके बाद यहाँ मैं जमाने लगी। और अभी मैं इसको भर के ही जमा दूंगी, क्योंकि रायता बनता है तो फिर उसमें दूध दही की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो फिर मैं जमा देती हूँ। और एक मैं अभी मैंने जमा भी रखा है, और ये हो गया थोड़े टाइम का, तो मैं सोचा कि चलो मैं इसकी कड़ी वगैरह, जब थोड़ा टाइम हो जाए तो वो खट्टा सा हो जाता है, तो मैं कड़ी अड़ी बना लेती हूँ। और जो ताज़ा दही होता है तो उसका रायता बन जाता है, क्योंकि फिर खट्टे दही का रायता बनाओ तो फिर खाने में नहीं आता है, रखा रहता है, तो इसकी वजह से जो भी ताज़ा दही होता है तो मैं रायता उसी का बनाती हूँ, तो अच्छे से खा लेते हैं सभी लोग। तो अभी मैंने दही जमा वो दूध जमा दिया, और उसके बाद मैं गैस स्लेब साफ़ कर लेती हूँ, इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ किचन। तो इतने टाइम ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि सुबह भी करते ही हैं, तो दिन ही दिन में 2-3 बार हो जाती है, शाम को भी होता है, तो इस तरह से जितने बार भी खाना बनाऊँ मैं थोड़ा ही, लेकिन उतने टाइम ही साफ़ करनी होती है, तो इसकी वजह से फिर ज़्यादा गंदा किचन था नहीं, मैंने फटाफट से पोछा, और इधर मैं बर्तन भी धुलने लगी। तो ऋषु को स्कूल लाने का टाइम होता है तब तक किचन के सारे काम हो जाते हैं, और सुबह जब जल्दी से काम हो जाएं सारे, जो अपने झाड़ू पोछा वगैरह के, तो फिर इतने टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम मिल जाता है, आराम आराम से मैं अपना कुछ भी काम करती हूँ। जैसे मुझे वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है तो फिर वो भी हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा के काम पड़े हुए होते हैं वो भी कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं सुबह इतने ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। अगर सुबह मैं काम छोड़ दूँ, सारे काम मैं बाद में करूँ, फिर टाइम इतना हो जाता है कि ऋषु को लाने लाने में भी मुश्किल हो जाती है। तो
इसकी वजह से मैं सुबह ही झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ कि इतने टाइम भागम भाग ना हो, क्योंकि सर्दी का टाइम, छोटे दिन हो रहे तो टाइम पता ही नहीं चलता है, थोड़े ही काम करने पर टाइम निकल जाता है पूरा दिन। तो ये हाँ, मैंने बर्तन भी धुल लिए और बर्तन धुलने के बाद मैं इसको पानी वगैरह है जो भी जो बास्केट के नीचे हो जाता है मैं उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और पूरा किचन क्लीन करके, और फिर सूख जाएगा, क्योंकि अच्छे से जब साफ़ सफाई कर दो फिर किचन में शाम को आने का मन हो जाता है। तो इसकी वजह से सुबह किचन अच्छे से साफ़ कर दो, फिर वो काफ़ी टाइम तक साफ़ ही रहती है, क्योंकि दिन में इतना कुछ काम होता नहीं है। काम हो चुका है और देखिए पीछे डेकोरेशन दिख रही है मेरी एनिवर्सरी वाली। तो अभी हटाए नहीं क्योंकि सभी अच्छे थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। तो इसकी वजह से सोचा कि चलो जब तक लगे हैं लगे रहने दें। यहाँ से छूट गए, इधर से। तो अब मैं करती हूँ कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे तो अभी सूख गए, तो सोचा कि चलो उठा के मैंने रख लिए थे, सुबह ही सुबह डाल दिए तो थोड़ा सा गर्म मौसम हो जाता है तो सूख जाते हैं। तो अभी कपड़े सूख चुके हैं तो अब करती हूँ फोल्ड। और मेरे कान खाली हैं तो इनमें पहले डाल लेती हूँ क्योंकि कल हस्बैंड बोल भी रहे थे कि ये सारे कानों वानों के उतार के क्यों रख दिए, तो खुजली हो जाती है मुझे। इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़े टाइम तक निकाल दूँ, 1-2 दिन निकाल दूँ और फिर सही रहते हैं। तो इसकी वजह से मैंने निकाल दिए थे, लेकिन अभी मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने कानों में टॉक्स वगैरह पहनने आ गई, क्योंकि मैंने निकाल के रख दिए थे और इसमें मैंने बैग में रख दिए, क्योंकि मुझसे बहुत जल्दी मैं भूल जाती हूँ इधर उधर, और फिर सोचती हूँ कि रेडी वैसे हों तो मूल वाले तो फिर कहीं भी डाल दो, और गोल्ड वगैरह थोड़े संभाल के रखने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल तो सोना वैसे भी महंगा चल रहा है। तो मैं अच्छे से इसी बैग में रख दिए थे कि मैं भूल ना जाऊँ, यहाँ मैं रख देती हूँ। तो इसमें मुझे याद रहता है, अगर इधर उधर मैं किसी में रख दूँ तो मैं बहुत जल्दी भूलती हूँ। तो इनको मैंने टॉक्स पहन लिया, और जब पहने रहो और फिर खाली 1-2 दिन निकाल दो तो अजीब सा लगता है ना, कान देखने में भी वैसे लगते हैं ख़राब से। तो मैं यहाँ अभी पहन लेती हूँ टॉक्स, उसके बाद ही फिर मैं और काम करूँगी, क्योंकि फिर भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है पहनने का। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से अच्छे लगने लगे कान। और अब भी हो रहा है 1 बजे का टाइम, 1 बज गया, और मैं थोड़ी देर में जाऊंगी रिशु को लेने। और यहाँ मैं दिखाने लगी आप लोगों को प्लांट। तो ये अभी ठीक है, प्लांट अंदर रख लिए थे और कुछ प्लांट मेरे अभी सूख भी गए हैं ठंडी की वजह से, पता नहीं क्यों, समझ भी नहीं आया कि क्यों सूख गए हैं। तो इसकी वजह से फिर जो बचे हुए प्लांट थे तो उनको अंदर रख लिया, और कुछ वैसे हैं जो सदाबहार वाले तो उनको बाहर रखा छोड़ा, तो उनको मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी, जो पता होते हैं कि इनमें कुछ भी नहीं होने वाला, तो वो बाहर रख दिए। और ये थे तो इनका मुझे पता नहीं था कि ठंडी में सूखते हैं या कैसे, तो इनको रख लिया अंदर ही। और अब मैं ले आई कपड़े, तो कपड़े मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, तब तक फिर रिशु को लाने का ही टाइम हो जाएगा। तो काम करते करते पता नहीं कब टाइम हो जाता है लाने का, ये भी नहीं पता रहता है, क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे दिन अभी होने लगे हैं और दिसंबर भी स्टार्ट हो गई तो दिन भी छोटे ही हो रहे हैं। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ, और फिर मैं बाद में रिशु को ज़्यादा काम कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाद में मैं रिशु को घुमाने भी जाती हूँ। तो इसकी वजह से सोचती हूँ कि इसके आने से पहले मैं जितने काम कर पाऊँ उतने कर लूँ। तो गाइस यहाँ कर रही हूँ मैं अपने कपड़े फोल्ड। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।